नहीं तो फिर अंदर बैठेंगे क्या? नहीं एसडीएम साहब बुलाने सर। नहीं एसडीएम साहब की ना अंदर बैठाए, जो तहसीलदार साहब भी बोलते 2 मिनट अंदर, एसडीएम साहब भी बोलते 2 मिनट अंदर, ऐसे कर। शर्मा साहब, जनाब चिश्ती साहब, जनाब सुनील गुप्ता साहब, जनाब जुल्फकार पठान साहब, जनाब हाजी लियास साहब और जनाब हमारे जितने सरपंच पंच, यहाँ अड़ी की बहुत बड़ी क्रीम आई हुई है। डीडीसी मेरे ख्याल में चेयरमैन भी यहाँ बैठे थे, वो भी आए हैं। कोरोना का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है रहा है, उसकी वजह से ये नहीं आ सके। आज हमने इनके दर्शन किए हैं। एक बार इनका तालियों से स्वागत करें हम शर्मा साहब का। और हम धन्यवाद करते हैं जुगल किशोर शर्मा साहब, जो हमारे बीच। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक स्वतंत्र अदारा है और हम जम्मू कश्मीर के वासी बड़ी देर से ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब डिलिमिटेशन हो। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोगों को लगता था कि हमारे साथ बरसों से जो भेदभाव हुआ है, जिसमें पुंछ भी हो, राजौरी भी हो, और उसके साथ जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रामबन जो भी है जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे डिलिमिटेशन होगा। तो डिलिमिटेशन ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया है। बहुत अच्छा उन्होंने जम्मू वालों को इंसाफ दिलाया है। और आपको पता ही है कि पहले जो होता था वो कैसा होता था, हमारे साथ भेदभाव होता था, लेकिन इस बार 7 सीटें आई। 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू प्रोविंस के खाते में आई और 1 सीट जो है वो कश्मीर प्रोविंस के खाते में गई। और जो हिस्सा उनका बनता था उनको मिला, जो हमारा हिस्सा था हमें मिला। हम तो चाहते थे कि नहीं बराबर हो जाए, जितनी सीटें कश्मीर की हैं उतनी ही जम्मू की बन जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। उनकी 47 और हमारी 43 हुई, लेकिन हमें संतुष्टि है इस बात की कि पहली बार किसी ने जो है वो इंसाफ किया है। और अच्छी बात है, आने वाले दिनों में ये कमीशन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन रही बात कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी को इससे परेशानी तो होती ही है। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो राजौरी और पुंछ, वैसे तो मैं बता दूं कि राजौरी और पुंछ के लोगों के साथ भी भेदभाव होता रहा है, लेकिन आज उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आज उनको बिन मांगे सारी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। आज एजिटेशन या धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई अनंतनाग के साथ इसको जोड़ दिया गया, आप ये क्यों नहीं कहते कि अनंतनाग को पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ दिया गया? बहुत अच्छी बात, ये कहो ना कि भाई अनंतनाग को पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ा गया। लेकिन मैं बताऊं कि जो मेरी समझ में आ रहा है, मुझे जो लगता है वो ये है कि पहले जो हमारी विधानसभा सीटें थी और उसके बाद अब जो बनी तो 90 बनी। पहले किसी सीट पर वोटर जो था वो 21-22 लाख था, किसी पर 17 लाख था, किसी पर 12 लाख था, किसी के पास जो सीटें थी वो 20 थी हमारी जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, और किसी में 17 और किसी में 15। लेकिन आज डिलिमिटेशन कमीशन ने बराबर सीटें जो है हर एक पार्लियामेंट क्षेत्र में दी है। 90 सीटें हैं। 90 को 5 में आप अगर तकसीम करें तो 18 सीटें आती हैं। 18 सीटें उन्होंने हर एक पार्लियामेंट क्षेत्र में दी हैं। अब ये जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ भी 18 सीटें हैं, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी यहाँ भी 18 हैं, और बाकी क्षेत्र में भी 18 सीटें हैं। उन्होंने तो इंसाफ किया है। अब रही बात जम्मू, ये जो अपने राजौरी पुंछ के लोग हैं, इनको शायद लगता है, और मुझे भी लगता है कि ये मेरा हिस्सा था, मेरे साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये निकलनी चाहिए थी, मेरे साथ रहनी चाहिए थी। मुझे जहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, प्रेम है, ये लोग भी हमें काफ़ी चाहते हैं, और हर इलेक्शन में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ भी देते हैं। पुंछ और राजौरी वाले बहुत अच्छा साथ भी देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि ये हिस्सा मेरे साथ ही रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा, लेकिन अब डिलिमिटेशन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है, उसने सबके साथ इंसाफ करना है, क्या होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये तो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा रहेगा। और जैसे जैसे हम जम्मू से कठुआ, उधमपुर, कटरा जाते हैं, वो हमारा पार्लियामेंट क्षेत्र तो नहीं था ना, लेकिन काम तो हम वहीं भी करते हैं। बहुत अच्छा। और वैसे ही हम पुंछ, राजौरी में भी किया करेंगे अगर हमें मौका मिला। और दूसरा यहाँ के जो हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसे आप अलग करके क्यों देख रहे हैं? बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सारे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते और हम मिलजुल कर पुंछ, राजौरी के साथ साथ पूरे जम्मू प्रोविंस की जो है वो विकास की चिंता करें। ये इंसाफ पहली बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ किया है। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो हमारे गुजर भाई हैं उनको एसटी का दर्जा तो था, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको नहीं दी गई थी। वो किसका दोष था? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का। देना चाहते तो पहले दे सकते थे, नहीं दिया। सिर्फ वोटों की खातिर और वोट बैंक की राजनीति और वोटों के लिए आ जाते और सिर्फ उनका जो हक बनता था देना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये हक जो है वो हमारे गुजर भाइयों को दिया कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हुए 9 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व की। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत बड़ी बात है। और पहाड़ियों के साथ भी हमने इंसाफ किया था और उनको पहाड़ी स्टेटस देते हुए हमने 4% आरक्षण भी दिया था। लेकिन अब जब एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिली तो ये जो हमारे पहाड़ी भाई हैं इनका कहना था कि भाई गांव एक, घर एक, कुआं एक, नल एक, खेत एक, सरपंच एक, पंच एक, सब कुछ एक रहते हुए बोली वेशभूषा सब कुछ एक है, लेकिन किसी को एसटी का स्टेटस और किसी को ना हो, ये इंसाफ नहीं है। तो ये जो बेइंसाफी 17 वर्षों के इनके साथ हो रही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने गंभीरता से उसको लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इनकी पुरजोर मांग है इसे पूरा किया जाए। बहुत अच्छा।